हम आए हैं उसमें क्या है, हमने पिछली वीडियो में विभाज्यता संबंधी जो नियम थे वो पढ़ लिए थे अच्छे तरीके से, और अगर आपने याद नहीं करे हैं तो पूरे जो नियम है इसके वो अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उनको, ठीक है ना। उसके डिपेंड क्वेश्चंस हम करवाते हैं। तो क्या है, विभाज्यता के नियमों पर आधारित प्रश्न जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसके संबंध के वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर सदैव विभाज्य होता है। पहला विकल्प है 3 से, दूसरा 6 से, तीसरा 7 से, चौथा 8 से। बताना है किससे डिवाइड होगा ये, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, इसको बेसिकली आप ट्राई करोगे, है ना। तो मान लीजिए हम कोई भी विषम पूर्णांक ले लें, एक विषम पूर्णांक 1 है और एक विषम पूर्णांक ले लेते हैं हम 3। क्यों? क्योंकि उसने कहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक। क्या कहा है? दो क्रमागत विषम पूर्णांक। या तो हम 1 3 ले लें, या हम 3 5 ले लें, या हम 5 और 7 ले लें, लेकिन लेने हमें दो क्रमागत पूर्णांक विषम पूर्णांक ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसने कहा है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, इनके वर्गों के बीच का अंतर, तो इसका वर्ग कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, इसका अंतर कितना, वर्ग कितना होगा 1 का 1, तो कितना अंतर आया इनका 8 से डिवाइड है, ठीक है। चलिए इसको चेक करिए, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस के 9 कितना है 16 किससे डिवाइड है? 8 से ही डिवाइड है। इसको भी चेक करिए, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, कितने बचे बोलो? 24 किससे डिवाइड है? 8 से। डिवाइड 3 से भी है, 6 से भी है, लेकिन उसने कहा है सदैव विषम पूर्णांक कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो सदैव किससे डिवाइड है? सदैव 8 से ये भी है, देखो 8 से ये भी है और 8 से ये भी है, हैं। अगर बात करो तुम 3 से ये कहाँ है डिवाइड? 3 से ये डिवाइड नहीं है। तुम कहो 6 से डिवाइड ये नहीं है, वही तो है लास्ट वाला। तो सदैव डिवाइड किससे होगा? 8 से, क्योंकि 8 से ये भी डिवाइड हैं, ये भी डिवाइड हैं, ये भी डिवाइड हैं, ठीक है ना। तो इसका कौन सा विकल्प ठीक है? 8 से। ये तो रहा, हमने अपने तरीके से इसको हिट किया है, ठीक है ना, चेक किया है हमने। अगर इसको हम जेन्युइन तरीके से करना चाहें, फंडामेंटली करना चाहें तो कैसे करेंगे, ज़रा देखिएगा ध्यान से इसको। फंडामेंटली करने के लिए आपको फंडामेंटली नॉलेज का होना बेहद ज़रूरी है, और जिसके पास फंडामेंटल नॉलेज होगी इसको ट्रिकों की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वो ट्रिकी अप्रोच अपने आप ही क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए विषम पूर्णांक किस रूप में होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विषम पूर्णांक होते हैं, पहले सम की बात करते हैं। सम पूर्णांक होते हैं 2n के रूप में, वे संख्याएं जो 2 से पूरी डिवाइड होती हैं वो क्या होती हैं? सम पूर्णांक होते हैं। अगर सम पूर्णांक में हम 1 ऐड करते हैं क्या बनता है? विषम पूर्णांक। यानी प्रत्येक सम पूर्णांक से अगला वाला जो नंबर होता है वो विषम पूर्णांक होता है। जैसे 2 एक सम पूर्णांक है, 2 से अगला नंबर 3 क्या है? विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो प्रत्येक सम पूर्णांक के अगला वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है? विषम पूर्णांक होता है। तो 2n सम पूर्णांक है, 2n से एक ज़्यादा क्या होगा? विषम पूर्णांक। उससे अगला कितना होगा बताओ जल्दी? विषम पूर्णांक उससे अगला होगा 2n + 3, क्योंकि विषम पूर्णांक जो लगातार होते हैं, क्रमागत होते हैं, उनके बीच का गैप कितना होता है? 2 होता है। जैसे बात करिए 1 3 5 7, ये क्या है? विषम पूर्णांक है। कितने का गैप है? 2 का ही तो गैप है, देखो। तो मैंने इसको जनरल वे में ले लिया है, व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में जो विषम पूर्णांक हैं वो कैसे हो सकते हैं? 2n + 1 और 2n + 3, ये क्रमागत हैं, ठीक है ना। चलिए अब बड़े वाला ये है, छोटा ये है, तो इसके वर्गों का अंतर हमें करना है। पहले बड़े वाला ले लीजिए, क्या करना है हमें? वर्गों का अंतर करना है हमें। पहले बड़े वाला ले लो, 2n + 3 का स्क्वायर माइनस 2n + 1 का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो जोड़ो इनको जोड़ेंगे तो 2n + 2n कितना हुआ? 4n। 3 और 1 कितना हुआ? 4।
एक ब्रैकेट में इनको जोड़ दिया मैंने, क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता नहीं कौन सी चीज़ कब काम आ जाए तुम्हारी चीज़। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, एक ब्रैकेट में इनको सबट्रैक्ट करिए, घटाइए। 2n से 2n घटाएंगे 0 कट गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, ये वाला 2 इसको पहले लिख देता हूँ मैं। बचा कितना यहाँ पे n प्लस 1, कितना आ गया 4 दूनी 8 और n प्लस 1। अब n प्लस 1 के मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो वर्गों का अंतर होगा वो 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। आते हैं 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। करिए, नोट करिए यही कमलकांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर दिया है हमें कोई 7, 3, 8a, 6a। यदि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो a की वैल्यू कितनी होगी। 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान कितना होगा, ठीक है ना। विकल्प दिए हमें भाई 6, 3, 9, 1। 6, 3, 9 और 1, ये 4 विकल्प दिए हैं हमें। तो नंबर लीजिए, पहला नंबर क्या है हमारा 7, 3, 8, a, 6a। 11 का रूल क्या बताया था मैंने, सम या विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य होता है या 0 होता है तो दी गई संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो एक एक अंक छोड़ करके जरा इनका जोड़ करिए। 7 और 8 15, एक एक अंक छोड़ दिए बीच में। 7 और 8 15, 15 और 6 21 बैठा है इनका योग, ठीक है। अब जो बचे अंक उनको ऐड करिए। 3 और a, 3 प्लस a प्लस a, 3 प्लस 2a, कितना आ गया 3 प्लस 2a, ठीक है। चलिए अब इनका अंतर करना है हमें। क्या करना है इनका अंतर। अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए। तो अंतर करिए भाई इनका। 3 प्लस 2a का अंतर किससे निकालना है, 21 से निकालना है। कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, एटसेट्रा कुछ भी आ सकता है। पहले 0 से चेक करते हैं। तो कितना हो गया 3 प्लस 2a 2a माइनस ये कितना हो गया 21 माइनस के प्लस के 3, बोलो कितना होगा 18 बराबर में 0 ले लीजिए। पहले चेक करते 0 से। तो 2a बराबर कितना हुआ 18, a बराबर कितना आ गया 2 में 18। चेक करिए 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब है एक ही वैल्यू 9 रखने पर, एक ही वैल्यू, क्योंकि अंक की बात कर रहा है वो, डिजिट की बात कर रहा है, एक ही वैल्यू हम 9 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या जो दी गई है वो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। नोट करिए कमलकांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने है 156*942। इसमें पूछ रहा है कि स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कि नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 11 से पूर्णतः कट जाए। तो रूल पे आएंगे। 11 का रूल क्या है। 11 का रूल बताया था मैंने तुम्हें कि आपको क्या करना है, सम या विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का डिफरेंस देखना है। तो विषम स्थान देखिए, पहले विषम स्थान पहला तीसरा कितने हुए 1 और 6 5, नहीं 1 और 6 कितने हुए 7, 7 और ये 9 कितने हो गए 16 है ना, 16 और 2 18, इनका बैठा योग कितना 18। बाकी जो बचे देखिए विषम स्थान का मतलब क्या है, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और सातवां स्थान, है ना। तो इन सबको मैंने ऐड कर लिया, कितना बैठ रहा जोड़ उनका 18। बाकी बचे कौन कौन से, एक तो ये बचा 5 में स्टार ऐड होगा, है ना, और उसमें 4, तो 5 और 4 कितने हुए 9।
9 प्लस स्टार n का जोड़ आ रहा है। कितना आ रहा है? मैं तो लिख रहा हूँ 9 प्लस स्टार। देखिएगा 18 तो आया जो विषम स्थान है अंक उनके, और 9 प्लस स्टार आया है इसका जो सम स्थान पर अंक है। इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो 0 या 11 या 22, जो कि 11 से कट जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस देखना है कि जो कि 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक है, चलिए कितना हुआ? स्टार माइनस 18 माइनस के प्लस के 9 कितने हुए? माइनस के 9 इक्वल टू 0 से चेक करिए। पहले 0 ले लेते हैं ना। कितना हुआ? स्टार इक्वल टू उधर पहुंचेगा तो 9, तो स्टार की वैल्यू 9। विकल्प हमारे पास हैं 4, 7, 8, 9। पहला विकल्प था 4, दूसरा विकल्प था 7, तीसरा विकल्प था 8, चौथा विकल्प है हमारा 9। तो हमारा 9 विकल्प सही है। नोट करिए। देखिए भाई, एक चीज़ और तुम्हारे माइंड में जो डाउट आ रहा होगा वो क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ पे 0 लिया है। अगर बाई द वे तुम गलती से यहाँ पे 11 ले लो, कितना? गलती से तुम 11 ले लो यहाँ पे, तो क्या दिक्कत आएगी? ये 9 जब इधर जाएगा तो कितना होगा? 9 और 11 20 हो गए। और स्टार क्या है? स्टार इज ए डिजिट। स्टार एक अंक है। स्टार क्या है? अंक है, संख्या नहीं है, एक अंक है। अंक में तो भैया सिंगल होता है वो तो। ये तो 2 अंकों का कॉम्बिनेशन है, नंबर है। तो इसलिए यहाँ पर 11 हम नहीं ले सकते, ना हम 22 ले सकते। कितना ले सकते हैं? केवल 0 ही ले सकते हैं। क्लियर है? देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 5 स्टार 7 9 3 स्टार 4 में स्टार मिनिमम, या तो मिनिमम के लिए क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, या स्टार मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन ट्राई करेगा। ठीक है ना, कोई एक ही क्वेश्चन ट्राई करेगा। कितना होगा यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? यानी जो संख्या दी गई है हमको, ये कैसी हो? 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है बताओ जरा? अंकों का योग। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो देखिए भाई अंकों का योग करते हैं, जरा करिए। 5 प्लस स्टार, पहले एक काम करिए, संख्या अंकों को ऐड कर लीजिए। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24 और 4 28, 28 तो अंकों का योग बैठ गया। एक स्टार यहाँ पर और एक स्टार यहाँ पर, कितने हो गए? 2 स्टार हो गए, 2 स्टार हो गए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इसका जो मान है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 28 से बड़ी, ध्यान देना, 28 से बड़ी उसने पूछा है। पहले तो पूछ रहा है मिनिमम, मैं विकल्प ले रहा हूँ। विकल्प दे रखे हमें 9 7 4 3। क्या विकल्प है? ए 9, बी 7, सी 4, डी 3। देखिए 28 से बड़ा मुझे बताइए कौन सा नंबर है? 28 से बड़ा, क्योंकि 28 में 2 स्टार ऐड हो रहा है ना, 28 में 2 स्टार ऐड हो रहा है। तो 28 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 3 से पूर्णतः कटता है? जरा बताओ मुझे। 30 कैसा नंबर है जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है? तो 2 स्टार का मान कितना हो गया भाई? 30 माइनस 28, बोलो 30 माइनस 28 कितने बचे? 2। स्टार का मान कितना आ गया? 1। ठीक है ना। अच्छा 30 से बड़ा कौन होता है जरा बताओ? 33 भी होता है ना। उससे बड़ा और कौन होता है? 36 होता है। तो ऐसे ही हमें स्टार का अधिकतम, ये तो कितना हो गया? स्टार का कम से कम मान हो गया। स्टार का कम से कम इतना मान लोगे तब जा कर के ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगी। तो इसका मतलब है, अर्थात स्टार का मिनिमम जो वैल्यू है कितनी आ गई हमारी? 1 आ गई। स्टार का हम एक मान लगा देंगे तो 28 और 2 कितने हो गए? 30। संख्या हमारी किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। अच्छा 28 प्लस 2 स्टार, इसको अगर हम अधिकतम कितना ले सकते हैं जरा बताओ?
28 से बड़ा। देखिए स्टार का मान आपने 1 लगाया और कितने पे कटेगी वो चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पर लगा सकते हैं हम कितना, 33 या 36 या 39 या कितना बोलो 42 एटसेट्रा लगा सकते हैं। लेकिन हमें स्टार चाहिए एक अंक। स्टार क्या चाहिए, हमें एक अंक चाहिए। जरा आइडिया लगाइए, 33 माइनस 28 करते कितना आएगा, बोलो 33 माइनस 28 करते कितना आएगा, 5। 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 33 नहीं हो सकती है। अच्छा 36 ले लेते हैं, 36 माइनस 28 करो कितना आएगा, 8। स्टार का मान कितना आ गया, 4 है ना। अच्छा 39 लेंगे, 39 माइनस 28 कितना है, 11। 2 से नहीं कटेगा, ये नहीं ले सकते हम। 42 लेंगे तो कितना आएगा, 42 माइनस 28 14। 14 पे स्टार का मान कितना आएगा, देखो 2 स्टार का मान कितना आ गया, 14। स्टार का मान कितना आ जाएगा, 7। 7 वाले विकल्प पे है। अच्छा और क्या ले सकते हो, आगे बताओ जल्दी। 45 ले सकते हैं, 45 माइनस 28 करें कितना आएगा, 17। पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं ले सकते हम। अच्छा उसके बाद में कितने ले लें, 48। 48 माइनस 28 करो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 में 2 का भाग करोगे कितना आएगा, 10, जो कि अंक नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते हम। तो कितना ले सकते हैं, अधिकतम ले सकते हैं हम 42। तो कितना करेंगे भाई, देखिए 28 प्लस 2 स्टार इक्वल टू 42। 2 स्टार इक्वल टू कितना आया, 42 माइनस के 28 14। स्टार का मान कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7। ठीक है ना। 9 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। 18 और 28 कितने हो गए, 18 और 28 46, जो कि 46 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इसका आंसर B7 सही है, नोट करिए। देखिए भाई अभी मैंने आपको पूरा फंडामेंटल डिटेल्स में बता दिया है। अगर आपको शॉर्ट में करना है, डायरेक्टली आंसर तक पहुंचना है, तो अप्रोच कैसे करेंगे इसकी, देखिए आपको केवल चेक करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड को अपनाना है। उसके लिए क्या करोगे आप, ये स्टार की वैल्यू दे रखी है 9743, हमें पूछा है अधिकतम, तो पहले आप अधिकतम से अप्रोच करोगे। ठीक है। अगर पूछा है मिनिमम तो पहले आप अप्रोच करोगे मिनिमम से, 3 की तरफ से अप्रोच करोगे। ठीक है। चलिए पहले हम मैक्सिमम निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था, मिनिमम मैंने डाल दिया अपनी तरफ से। 9 चेक करते हैं, इसमें लगाओगे कितना बैठ रहा है, 28। इसको मैं पहले थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए 28 प्लस 2 स्टार, 28 प्लस 2 स्टार, स्टार का मान लेते हैं 9। 9 दूनी 18, कितने बैठे, 46। क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से। 46 3 से नहीं कटेगा। अब 9 के जस्ट बाद छोटा नंबर कौन सा है, 7। 7 को चेक करिए, 7 दूनी 14, कितने हो गए, 28 और 14 42। 42 3 से कट जाएगा, यस 42 3 से कट जाएगा। इसलिए हमारा स्टार का जो वैल्यू 7 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा एक और विकल्प ले लीजिए 1, जो कि मिनिमम के लिए पूछेगा, तो आपको 1 भी दिया हुआ होगा उसमें। ठीक है ना। तो अगर मिनिमम पूछता है तो स्टार वैल्यू कितनी होगी, 1। चाहो तो चेक करिए 1 से, 1 लगाओ यहाँ पर, 28 प्लस स्टार का मान 1, 2 एकम 2, कितना आया भाई, 28 और 2 30। 30 3 से कटता है, इसलिए कम से कम मान कितना होगा, स्टार का 1 होगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार मिनिमम बताना आपको कितना होगा, जिसके लिए संख्या 2 4 6 स्टार 2। पहला क्वेश्चन है 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, दूसरा क्वेश्चन है 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले देखिए 4 से पूर्णतः विभाज्य, रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या है, कोई भी नंबर 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है। नंबर क्या है हमारे पास, 2 4 6 स्टार और 2 है ना।
तो 4 से कोई नंबर कब कटती है? जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो अब मुझे ये बताइए स्टार का मान कम से कम क्या लगा दिया जाए जिससे कि संख्या जो लास्ट में बनेगी वो 4 से कट जाए। देखिए स्टार की मैं 4 के लिए विकल्प ले रहा हूँ, 0 पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प 1, चौथा विकल्प 3। बताइए कौन सा ठीक है? कम से कम क्या लगाएं? अगर आपने 0 लगाया तो 0 4 से यानी फिर क्या बनेगा नंबर? 02 बनेगा। अगर आपने स्टार की वैल्यू 0 ले ली तो 02 बन जाएगा नंबर। क्या 02 नंबर 4 से डिवाइड है? नहीं, इसका मतलब है 0 यहाँ सुइटेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने 2 लिया तो 2 लेने पे क्या बनेगा? 22। क्या 22 4 से डिविजेबल है? 22 कटेगा 4 से? नहीं, इसका मतलब है 2 भी गलत है। आपने लिया 1, कितना आ गया? 12, तो 12 4 से कट रहा है, बिल्कुल सही बात है, 12 4 से डिविजेबल है, इसलिए स्टार का मान जो 1 है वो कम से कम मान है जिससे कि ये संख्या हमारी 4 से कंप्लीटली डिविजेबल हो जाएगी। क्लियर? चलिए दूसरा, ये पहले के लिए विकल्प थे, दूसरे के लिए विकल्प लीजिए। दूसरे के लिए विकल्प, चलो विकल्प यही हैं, बताइए कौन सा ठीक है? 0, चेक करिए भाई, 02। देखिए मुझे ये बताइए 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है कि किसी भी नंबर का जो यूनिट का प्लेस का अंक है, इकाई के स्थान का जो अंक है वो कैसा होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। अगर इकाई का अंक सम अंक है तो संख्या अवश्य ही 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें तो दिख रहा है हमें कि 2 अपने आप में सम अंक ही है। ठीक है। अब यहाँ पर तुम कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ पर कुछ भी अंक रख दीजिए, संख्या अवश्य ही 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब हमसे पूछा उसने कम से कम, क्या पूछा है? स्टार का मिनिमम मान। तो इनमें से बता जरा कौन मिनिमम मान है? 0 है कि 1 है कि 2 है या 3 है? 0 सबसे कम मान है, 0 रख देंगे तो बनेगा 02। इकाई का अंक तो फिर भी सम ही है ना, इसलिए दूसरे वाले के लिए कितना होगा? 0 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो 2 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए स्टार की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, और 4 से विभाज्य होने के लिए स्टार का मान कितना होना चाहिए? 1। नोट करिए।